और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगहों पर सीबीआई की रेड चल रही है। ये छापा एक्साइज विभाग के कई अफसरों और शराब कारोबारियों के यहां भी चल रहा है। आबकारी पॉलिसी को लेकर चल रहे इस रेड में मनीष सिसोदिया के अलावा कुछ अफसर भी शामिल हैं। दिल्ली सहित 7 राज्यों में छापेमार कार्रवाई चल रही है। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और ट्वीट किया है कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस सीबीआई रेड को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को रोकने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर हुई रेड के खिलाफ उनके घर के बाहर कई विधायक और कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और वहां मौजूद पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद सिसोदिया के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। वहीं सिसोदिया के घर के बाहर धारा 144 भी लागू कर दी गई। मनीष सिसोदिया के घर हुई सीबीआई रेड के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने मनीष सिसोदिया की तारीफ की थी। उन्होंने अखबार में मनीष सिसोदिया की फोटो और दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर खबर छापी थी और उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया था। महाराष्ट्र के रायगढ़ में समुद्र तट पर मिले संदिग्ध बोट मामले में राज्य की एटीएस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस संदिग्ध बोट से बीते दिन 3 AK-47 और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने बाद में बोट से 2 तलवारें, 2 चॉपर भी बरामद किए हैं। ये लवारिस नाव रायगढ़ जिले में स्थित हरिहरेश्वर समुद्र तट पर मिली थी। दिल्ली में भर्ती मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। एम्स में पिछले 9 दिन से राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक राजू श्रीवास्तव के ब्रेन में हलचल नहीं हो रही है। राजू श्रीवास्तव की नाजुक हालत को देखते हुए उनके रिश्तेदार दिल्ली पहुंच गए हैं। मुंबई के बोरीवली में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली है। वहीं बताया यह जा रहा है कि बीएमसी पहले ही इस इमारत को जर्जर घोषित कर चुकी थी। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त किया जाएगा। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 25 अगस्त को ट्विन टावर को गिराने की फुल रिहर्सल होगी और फिर 28 अगस्त को अंतिम ब्लास्ट किया जाएगा। वहीं ब्लास्ट से पहले पूरे इलाके को खाली कराया जाएगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर मथुरा में कृष्ण भक्त भक्ति में लीन होकर उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही शहनाई और ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्त झूम रहे हैं। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। हर साल बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व यहां मनाया जाता है। पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी की धूम है। महाराष्ट्र के कई जिलों में दही हांडी के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दरअसल 2 साल बाद महाराष्ट्र में ये महोत्सव आयोजित किया गया था। ऐसे में लोगों को इसे लेकर काफी उत्साह है। ठाणे में भी ऐसा ही एक आयोजन रखा गया, जहां दही हांडी फोड़ने के लिए ह्यूमन पिरामिड बनाया गया। वहीं हांडी फोड़ने वालों के लिए 21 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। ओडिशा में बाढ़ बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। जलभराव की वजह से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आसमानी आफत में सबसे ज्यादा जगत सिंहपुर इलाके का हाल खराब हो गया है। कई गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। कुछ लोग पानी में फंस गए हैं, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी के उफान पर होने से अहिल्या घाट समेत सभी घाट पानी में डूब गए हैं। इतना ही नहीं, प्राचीन ऐतिहासिक किले की दीवार तक भी पानी पहुंच गया है। फिलहाल अभी नर्मदा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है। फिर भी नर्मदा नदी के बीच बने बाणेश्वर मंदिर और घाट पर स्थित अधिकांश मंदिर आधे पानी में डूबे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश के बाद बांध टूटने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस आया है, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी किसानों की फसलों को भी तबाह कर रहा है, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां एक गांव के नजदीक खेत में एक अजगर को देखकर गांव के लोगों में दहशत फैल गई। उन्होंने तुरंत इसकी खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और उस अजगर को उन्होंने पकड़कर एक बोरे में डाल दिया, जिसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली।
बिहार के रोहतास जिले में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल गैस एजेंसी मालिक को विक्रमगंज के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर विक्रमगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दिन दहाड़े गैस एजेंसी संचालक को गोली मारने की घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। गुजरात के खेड़ा में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां सड़क पर खड़े कंटेनर में एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके से पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से हादसे का शिकार हुए लोगों को रेस्क्यू किया। देश में एक बार फिर कोरोना ने डरावनी रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,754 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण दर 3.47% हुई। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। अस्पतालों में हर तरह के इंतजाम रखने के आदेश दिए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इम्फाल में आज सेना और असम राइफल्स के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और जवानों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी मैं अपने सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों से मिलता हूं तो मुझे खुशी, गर्व और शांति महसूस होती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 2 विमान आपस में टकरा गए। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि कैलिफोर्निया फ्रीवे के करीब रेलिंग से टकराकर एक छोटा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमानों के बीच टक्कर के बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया है। ताइवान विवाद के बीच चीन की एयर स्पेस में एक विदेशी विमान के घुसने की खबर सामने है। बताया यह गया है कि इसके बाद चीन में हड़कंप मच गया है। उसने फौरन उस विदेशी विमान को चीन का इलाका छोड़ने की चेतावनी दी है। हालांकि चीन ने यह जानकारी नहीं दी कि यह प्लेन किस देश का था। ग्लोबल टाइम्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। तो हर गुजरते दिन के साथ चीन और ताइवान के बीच में जो खाई है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ताइवान पर खतरा और ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ताइवान के हवाले से आई एक बड़ी खबर जो वाकई डराने वाली है, क्योंकि अब दावा ये किया जा रहा है कि चीन के जंगी जहाज लगातार ताइवान के समुद्री जहाजों के करीब आते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आसमान में भी चीन के लड़ाकू विमान लगातार देखे जाने का दावा भी किया जा रहा है। समंदर में ताइवान को सीधी चुनौती।